दोस्तों साथियों, आपने टीवी न्यूज़ में तमाम ये खबर सुनी होगी और जिन लोगों ने नहीं सुनी है, हम इस पर वीडियो बना करके सब लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से लापरवाही में जाने जा रही हैं, किस तरह ड्राइवर लोग जो है अपनी तो ज़िंदगी ख़त्म ही करते हैं, अपने साथ दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी सत्यानाश कर देते हैं। तो दोस्तों साथियों, आइए हम घटना की ओर चलते हैं। जिस बस से उन्नाव हादसा हुआ, उसके मालिक की 29 बसें अनफिट दौड़ रही। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 9 जुलाई की देर रात उन्नाव के पास प्राइवेट बस की दुर्घटना में 18 यात्रियों की जान चली गई। बस अनफिट थी। इसी बस स्वामी की 29 अन्य बसें भी सब बगैर कागजों के, बगैर परमिट के सब दौड़ रही हैं। बस अनफिट थी। इस बस स्वामी की 29 अन्य बसें भी बस सड़कों पर दौड़ रही हैं। दोस्तों साथियों, अभी ये रिकॉर्ड नहीं है कि ये लोग जितने पैसे वाले होते हैं वो किस कदर से दूसरे के नाम गाड़ियां ले लेते हैं। जहां टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी, साथ ही फिरोजाबाद में पंजीकृत बसों की फिटनेस करने के लिए नोटिस भेजा जा चुका है। सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही बस टैंकर से टकराने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना वाली बस के नंबर से संभागीय परिवहन विभाग में जांच की जा रही है। चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जो बस टैंकर से टकराई, उसका रजिस्ट्रेशन किरण चंद्र जैन निवासी जोधपुर राजस्थान के नाम है। उनके नाम से फिरोजाबाद में 28 और मैनपुरी में 4 बसों का रजिस्ट्रेशन है। इन 32 बसों में से सिर्फ 3 बसों के कागज़ और फिटनेस ठीक मिले, यानी सिर्फ 3 बसों के कागज़ फिटनेस सब ठीक मिला और बकाया सब ऐसे धक्का मार चल रही थी। आरटीओ प्रवर्तन AK सिंह ने बताया कि किरण चंद्र जैन के नाम से करीब 22 बसों में सिर्फ 3 बसों के कागज़ और रजिस्ट्रेशन मंडल में होना मिला है। 3 बसों की फिटनेस कराई जा रही है और अन्य बसों के पिछले 2 साल से कोई फिटनेस नहीं कराई गई है। जानकारी मिली कि बस स्वामी जैन की मृत्यु हो चुकी है। अब इस बसों का संचालन किसके हाथ में है, ये सवाल अंतरित है। अनफिट 29 बसों के बारे में नोटिस जारी की गई है। आपको बताते चलें, बिना मालिक के नहीं मिलता परमिट। संभागीय परिवहन विभाग में वाहन मालिक के नाम से ही परमिट जारी होता है। दोस्तों साथियों, कभी हम भी जो है टैक्सी कोटे की गाड़ियां चलवाई हैं, हमको ये मालूम है कि परमिट कैसे मिलता है। लेकिन जैसे आप ये देखते हैं कि हर विभाग में दादा टाइप के लोग होते हैं और आम पब्लिक दादागिरी करती है, वैसे ही ये परिवहन विभाग भी है। और परिवहन विभाग किस कदर से गरीब आदमी को परेशान करता है, इसका जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। वाहन स्वामी की मृत्यु होने के बाद परमिट दूसरे के नाम ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद परमिट मिलता है। बिना परमिट के बसें एक से दूसरे राज्यों में दौड़ रही हैं और अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें, 2014 में मेरी एक मैजिक गाड़ी थी, सवारी वाली। हमारे मोहल्ले के अराजक तत्वों ने उसको रात में 2 बजे जला दिया। 3 या 4 के करीब हमको एक लड़का आया बताने के लिए, हमारा परिचित है, हमारे अच्छे उसके ताल्लुकात हैं। उसने बताया, आप सो रहे हो, वहाँ तुम्हारी गाड़ी जो है धू धू करके जल रही है। जब गए तो देखा तो आग इस कदर से लगी हुई थी कि अब उसको पानी डालना या करना अब बेकार बात थी। मैं दुखी तो हुआ, पर करता क्या। हमने अपने को रोक नहीं पाया, 1-2 गालियाँ आप सब दबके। और दोस्तों साथियों, हमने इसके रिपोर्ट करने गए
तो आप जानते हो ऐसे मामले में रिपोर्ट नहीं। कोतवाल ने हमसे कहा कि अच्छा, खुद गाड़ी में आग लगा दी है और जो है आप इसका बीमा चाहते हो मिल जाए। मैंने कहा नहीं, मैं बीमा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बीमा थर्ड पार्टी था, इसमें कोई क्लेम नहीं होता है। हम सिर्फ आपको सूचित करते आए हैं कि हमारी गाड़ी को लोगों ने जला दिया है। हम चाहते हैं आप इंक्वायरी करें, जो बात सही हो वो करें। होता ये था कि हल्के जो दरोगा थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, जितेंद्र सिंह नाम था शायद, उन्होंने कहा किसी को शक है। तो हमने कहा शक क्या है। मैंने सोचा आएंगे कुछ शक सुबह बता देंगे, क्योंकि एक लड़का आया था हमारे पास कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ खड़ी है। हमारे घर के पीछे एक प्लाट है, हमारे एक मित्र हैं श्यामलाल धोबी, उनका प्लाट है, उसी में खड़ी थी, उसी के बगल में घर था। वो कहने आया कि लोग रात में छुप करके हमें गोली मार देंगे। यहाँ पैर का लिंगड़ा था और उसके दूसरे दिन गाड़ी जल जाती है। हो सकता उसका हाथ हो सकता दूसरे का हाथ हो, लेकिन पुलिस ने कोई जहमत नहीं उठाई, न इंक्वायरी किया न कहीं कुछ। इसके बाद हम निश्चिंत हो गए। मैंने सोचा कि ये दे दिया है, लेकिन आपको बता दें, और वहाँ धीरे धीरे करके सबसे पहले 30,000 के जो है टैक्स जुर्माने की रिपोर्ट आई। 2 शब्दों में आपको बात खत्म करते हैं। इसके बाद 1,52,000 की आई। मेरी गाड़ी भी 4-5 लाख की जल गई, और इतने लाख का जो है रोड टैक्स का मामला। हम बहुत परेशान सर, जिसके पास जाएं अब तो आपको देना पड़ेगा, इसके बाद देना पड़ेगा। आपको बताएं कुछ सूझबूझ से किस तरह से हमने इस मामले को सुलटाया। हम समझ मात्र 200 रुपये लगे, और वो भी 200 रुपया मैजिक गाड़ी का परमिट कैंसिल कराने के सिलसिले में लखनऊ गए, तो वहाँ 200 रुपये की रसीद कटी, बस इतना। दौड़ धूप जो लगी वो उसकी अलग बात है। परमिट कैंसिल कराने के लोग यहाँ 10,000 रुपये मांग रहे थे। खैर, तो दोस्तों साथियों, इस विषय में ज़्यादा न कह करके आपको बता दें कि जो दादा टाइप के लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी बसें हैं, उनके लिए आरटीओ चुप रहता है और आता है बड़े प्यार से चाय पानी कराता है, फिर अब उनका काम कर देता है। हम जैसे लोगों को दौड़ाते रहते हैं लोग। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप समझिएगा कि हर क्षेत्र में, हर विभाग में दादागीर है, उनको कोई नहीं पकड़ता है। तो दोस्तों साथियों, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।